ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज ये भारत देश और इसके निवासी हिंदू बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति में है और इनके ऊपर बार बार चोट मारी जाती है, परंतु ये लोग जागने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे सोए पड़े हैं जैसा कि किसी डॉक्टर ने इनके निष्क्रियता का इंजेक्शन लगा दिया हो। इस देश के अंदर और चाहे देश से बाहर भी कोई भारत के खिलाफ कुछ कहे, सनातन धर्म के विपरीत कुछ भी कहे, भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए कुछ भी कहे, इन हिंदुओं के देवी देवताओं के संबंध में कुछ भी कह दे, और चाहे किसी भी प्रकार की सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा में कुछ भी लिख दे, ये बिल्कुल शांत पड़े हैं, केवल अपने तक सीमित है और धन कमाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इनका जो भी कुछ धर्म है वो केवल धन कमाना है। इनकी तरफ से ये देश कहीं चला जाए, ये सनातन धर्म कहीं चला जाए, इस देश के ऊपर किसी का भी विदेशी संस्कृति का आक्रमण हो जाए, कब्जा हो जाए, सनातन धर्म को मिटाने की योजना चल रही हो और चाहे वे योजना इनकी क्रियान्वित हो भी जाए, अपने को हिंदू कहलाने वालों के ऊपर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अभी आप लोगों के सामने ताज़ा उदाहरण है। कर्नाटक का चुनाव संपन्न हुआ और कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई। सत्ता आने के पश्चात दारुल उलूम देवबंद इस्लामी जो मदरसा है उसके अरशद मदनी और उसका भतीजा महमूद मदनी दोनों ने एकदम आवाज़ उठाई कि कर्नाटक के अंदर बजरंग दल पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा और हिंदुओं ने सुन लिया, सुन करके अपने काम में लग गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी ने ये नहीं कहा कि इस्लाम मजहब के नाम पर जो गुंडागर्दी करने वाले संगठन है, जिसको वे इस्लामी संगठन कहते हैं, और उनका सीधा सीधा आक्रमण गैर मुस्लिमों पर होता है, उनकी बहु बेटियों को उठाना और लूटपाट करना, गैर मुस्लिमों को मारना, तो ये सारी मानवता के विपरीत
उनकी कार्यवाही करने पर कभी भी किसी भी मुस्लिम ने या अरशद मदनी हो चाहे मौलाना मदनी, ये नहीं कहा कि सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनको भारी सजा देनी चाहिए। और दूसरे एक मौलवी उठे, मुसलमानों के मौलवी, और वो क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार है। अब उसका भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। और यदि हिंदू राष्ट्र की बात भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी? और उस मौलवी से भी मेरा एक कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, बस घोषणा बाकी है। और उस मौलवी से भी मुझे इतना और कहना है कि जिस भारत में तुम रह रहे हो, ये देश तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा देश सन 47 में पाकिस्तान बनाकर अंग्रेजों ने दे दिया था। तो यहाँ जो रह रहे हो तुम ये समझिए ऐसे रह रहे हो कि जैसा कि कोई किसी के मकान पर किराएदार हो और फिर वो उस मकान को कब्जा करने के लिए उस किराएदार को ही रोप देने लगे। वहाँ तो किराया भी देता है, लेकिन भारत के अंदर तुम जो लोग रह रहे, तुम किराया भी नहीं देते और मानवता के रूप में यहाँ के हिंदुओं ने तुम्हें रख लिया। अब इन्हीं को कहते हो कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला गद्दार है। अरे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला हिंदू यदि अपने देश भारत में नहीं करेगा तो क्या वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक में करेगा? ये उत्तर दें और बताएं। इस प्रकार की बकवास करने वाले ये सोच ले कि कल उनके संबंध में भी कुछ न कुछ कहा जाएगा और किया जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि चाहे बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो या हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को गद्दार कहने वाले की बात हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये हिंदू समाज अब तक खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई सनातन धर्म को मानने वाला, क्या भारत राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाला कोई अधिवक्ता नहीं जो इनके खिलाफ मुकदमा दायर करता? और मैं तो ये कहता हूं कि राष्ट्रवादी लोगों, अगर तुम्हें भारत बचाना है, सनातन धर्म बचाना है और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आगे आओ। बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। आप लोग इस पर चले, आपका भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। बोलो सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय।